मतलब यहाँ गर्मी बहुत है, कोलकाता में गर्मी हो रही थी, तो वही मैं बोला कि होटल चलते हैं। तो होटल पे भी आया हूँ, अभी खाना वाना मनीषा खा रही है, कुछ मैं भी अभी खाना वाना खाऊंगा। और अभी तो मैं डोसा खा के आया हूँ, नीचे गया हुआ था जेप्टो से चार्जर लेके आया, क्योंकि चार्जर जो है मनीषा छोड़ दी है मम्पी के घर पे। तो मम्पी के घर पे और सामान वगैरह भी है, तो वापस वहाँ पे एक चक्कर लगाना जाना पड़ेगा हमें, नहीं तो फिर हम लोग यहाँ से डायरेक्ट निकलते। और आप लोगों से कुछ बात करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बहुत लोग कमेंट कर रहे हो। जब आप लोग कमेंट करने लग जाते हो ना, और सबसे बड़ी बात क्या होता है कि आपको जो चीज़ 10 मिनट की वीडियो में दिखता है वही चीज़ आप लोग को पता लगता है, उसके अलावा बाकी चीज़ें जो होती हैं वो आपको पता ही नहीं चलता है, और ना कभी आप लोग उसको समझ पाते हो। तो फिलहाल हम लोग जो है, अभी देखो मनीषा कैसे खा रही है यहाँ पे। मनीषा को लग गया भूख, क्योंकि सुबह भी एकदम जल्दी जल्दी हम लोग निकले, बट हम लोग ट्रैफिक के कारण 1-1.5 घंटा हम लोग को रास्ते में लग गया। 11:30-12 बजे हम लोग वेन्यू पे पहुँचे थे, 12 बज गया था। तो फिर वेन्यू पे जाने के बाद भी हम लोग अब वहाँ पे गर्मी इतनी होने लगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ था, सब्सक्राइबर्स भी थे, प्लस बहुत सारे क्रिएटर्स भी थे। तो मैंने बोला कि चलो अब चलते हैं अपन कहीं, रिलैक्स करते हैं। तो मैंने, हमारी बुकिंग थी यहाँ पे, तो मैंने ऑलरेडी, उन लोगों ने, इवेंट वालों ने ही बुक कर रखा है। तो यहाँ पे हम लोग आए और अपना खाना पीना खा रहे हैं। इसी बीच मैं कुछ कमेंट्स को मैंने देखा ऐसे यूट्यूब चला करके, तो मैं एकदम शॉक्ड हो गया। कमेंट्स क्या क्या था, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ कि मनीषा के घर वालों को क्यों नहीं बुलाया। सबसे ज़्यादा यही कमेंट आ रहा है कि मनीषा के घर वालों को क्यों नहीं बुलाया। तो यहाँ पे तो मनीषा खुद बताएगी, रुको। तो मनीषा तुम बताओ कि तुम्हारे घर वालों को मैंने क्यों नहीं बुलाया। बोला गया है घर पे मम्मी पापा को भी, देखिए वो लोग भी आने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब थोड़ा टिकट विकेट में ना सब लोगों को बहुत दिक्कत हो रहा है ट्रेन से, क्योंकि एकदम शॉर्ट नोटिस पे हुआ है, बहुत शॉर्ट नोटिस पे हुआ है। प्लस ये नहीं कि मेरे मम्मी पापा को दिक्कत हो रहा है, सब लोगों को दिक्कत हो रहा है टिकट लेने में, क्योंकि ना मुझे लग रहा है शायद होली की वजह से भीड़ चल रहा है। ठीक है, अब फरवरी है और 2 तारीख को मार्च में हम लोग का वो एनिवर्सरी है, तो इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है। बट मम्मी को मैंने भी अभी कल मैंने बात किया था, मैंने बोला था मम्मी टिकट मिला, तो टिकट ही नहीं मिल रहा है, तो देखते हैं अब क्या हो रहा है। आ जाएंगे, हम बोले मम्मी आइएगा तो अच्छा लगेगा, क्योंकि हमको अच्छा बहुत लोग ये बोल रहे हैं कमेंट में कि सचिन तुमको घर जाके बुलाना चाहिए, तो आप ही अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तुम बताओ अब हम कैसे बताएं, कैसे बताएं, जैसे गई थी साथवा। अब पूरा कहानी बताना पड़ेगा ना उसका। तो कोई बात नहीं, बता दो। तो क्या हुआ था, हम लोग गए थे, एक और यूट्यूबर है गोविंद प्रिया करके ना, ज्योति, गोविंद ज्योति करके हैं यूट्यूबर, उनका मतलब उनसे मिलने हम लोग गए थे सिवान में, जिस दिन मम्मी शायद पता नहीं कौन, जिधर मनीषा का ससुराल है, जिससे मायका है, ससुराल है, और मायका है। हाँ मायका। और उस दिन हम स्कूल पे गए थे ऐसे ही येलो कलर का साड़ी पहन के, और स्कूल से बहुत लेट हो गया था, तो हम लोग सोचे कि ये बोले कि चलो उसको भी चलते हैं, वो कब से बोल रहा जब था मम्मी आने पहली के बार लिए। कुंभ गई थी, दूसरी बार वाली नहीं, पहली बार कुंभ, दूसरी बार तो हम लोग थे ही नहीं ना वहाँ, तो फर्स्ट टाइम गए थे। तो हम लोग स्कूल पे बहुत लेट हो गया था, फिर ये बोले कि कुछ खाने का मन करे, मार्केट चलते हैं, उधर ही से उधर भी चल रहे थे, क्योंकि एकदम नजदीक था। कौन सा जगह था, टेढ़ी घाट था। तो टेढ़ी घाट से जब ये क्या की ना, मिठाई उठाई, हम लोग के साथ उस दिन प्रैंक भी हो गया था, ये 2 डिब्बा मिठाई ले लिए थे, ठीक है। और उस दिन लेके हम लोग चले गए, हम लोग कॉल नहीं किया कि हम लोग आ रहे, क्योंकि बहुत टाइम से अगर कोई बुलाता है ना तो लगता है चलो सरप्राइज दे रहे हैं। उस दिन हम लोग के साथ सरप्राइज मिल गया, तो हम लोग गए, तो पता चला वो लोग भी कुंभ चले गए हैं, और वो लोग पहुंचने वाले। चलो ये सब बात तो सब क्लियर हो गया है, बता देते हैं ना। तो उसके बाद से फिर ये बोले कि चलना है तुमको अपने मायके, तो हम बोले नहीं, हम तो रेडी भी नहीं है, हम ऐसे नहीं जाएंगे, क्योंकि ऐसे एकदम जाएंगे ना, इयरिंग पहने थे ना कुछ रेडी, बस साड़ी पहने थे। ये बोले कि चलो चलते हैं, और हमारे साथ प्रकाश भी थे, तो गए। तो हम लोग गए तो थोड़ा सा ना हम वो कर रहे थे, अपने मायके पहुँचे, और हम ना कार में बैठे हुए थे, हम जानबूझ के बोले कि देखते हैं कब तक क्या होता है। तो गए, उतरे, सिर्फ हमको लग रहा है वहाँ पे कितना बहुत कम टाइम के लिए गए थे, और गए आधा घंटा क्योंकि मैक्सिमम। मम्मी पापा ना उस टाइम जैसे घर पे पहुंचने वाले थे, तो मुझे ना वो पैर वैर धुलने का वो करना था रस्म, तो मम्मी कितना बोलते खा लो, हम कुछ खाए भी नहीं, बस थोड़ा सा मीठा खाए थे। वो क्लिप ये रखे भी थे वीडियो में,
तो हम बस थोड़ा सा मीठा कुछ खाए थे और ये भी थोड़ा सा खाए थे। उसके बाद हम लोग निकल गए। मम्मी बोले थे थोड़ा देर बैठे, एकदम गए खड़े खड़े खाए और आगे मम्मी को बोले मम्मी आइएगा, ठीक है, अच्छा लगेगा। तो हम लोग इनवाइट जाके घर पे ऑलरेडी किए हैं, बट अब मैं बात करता हूँ। तो मैं घर गया हुआ था मनीषा के मायके। वहाँ पे मैं, मनीषा और प्रकाश, हम लोग तीनों लोग गए हुए थे। वहाँ बाकायदा इनवाइट भी किए और साथ में एक छोटा सा व्लॉग भी शूट किया था। लेकिन हुआ क्या, मेमोरी खाली करने के चक्कर में ना वो सारी क्लिप्स अम्बाला आने के बाद डिलीट हो गई। नहीं तो मैं वो क्लिप, मेरे को पता था कि आप लोग ऐसा करोगे, मैंने फिर उस टाइम पे इसलिए नहीं डाला क्योंकि उस टाइम पे किसी को पता नहीं था, हम लोग अचानक गए हुए थे। तो मैंने बोला कि यार डालूँ कि नहीं डालूँ, इसीलिए उस क्लिप को स्किप कर गया, बाकी आगे के वीडियोस डालते रहा। लेकिन आप लोगों को एकदम से लगा कि यार मैं बोला नहीं हूँ या मैं बुलाया नहीं हूँ या ऐसा कुछ, तो मुझे लगा कि नहीं, आई मस्ट शेयर दिस। तो मैंने बोला कि आप लोगों से शेयर करना ज़रूरी है, इसलिए आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं बुलाया। मैंने मनीषा के मायके में, मनीषा के मम्मी पापा तो चलो उनको बोला ही है, इसके भाई को भी बोला, मनीषा को कितनी बार बोला कि फ़ोन करके बोल दो। इनफैक्ट मैंने मनीषा के मौसा जी को भी, जो जिनसे हमारी भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, उनको भी फ़ोन करके बोला कि आना है। तो हम लोग ऐसा नहीं है कि किसी को छोड़ रहे हैं, सबसे पहले वहीं से बुलाना स्टार्ट किए। अभी तो आपको यकीन नहीं होगा, हम लोग ठीक से इनवाइट भी नहीं कर पा रहे हैं अपनों को ही, क्योंकि इतना बिजी स्केड्यूल हो गया है ना, टाइम ही नहीं हो रहा। लेकिन कल से हम लोग पूरा का पूरा इसी पे फोकस रखेंगे। हमारी पार्टी में हम लोग, भाई देखो, आपको बता दूं कि 40-50 लोग हम लोग रहेंगे। मैं उतने में ही खुश हूँ, ज़्यादातर हमारे फैमिली वाले ही लोग होंगे। और यूट्यूबर्स में आप यूट्यूबर अमित किट्टो को तो यूट्यूबर मत मानिएगा, वो हमारे फैमिली है, क्योंकि उनको यूट्यूबर मानना मेरे लिए गुनाह ही हो जाएगा। बट चलो, सृष्टि दीदी भी आएंगी और सब लोग आएंगे, और बाकी जो लोग नहीं आएंगे, अब मैं देखो किसी को जबरन तो कुछ नहीं कर सकता, और कुछ लोगों को तो मैंने बुलाया ही नहीं है। तो जितने लोग को बुलाया उतने लोगों से मुझे रिश्ता रखना है आगे, एंड उसके बाद जैसा भी होगा देखेंगे। कुछ और भी लोगों को मैंने बुलाया हुआ है, जिनका नाम मैंने आप लोगों से शेयर नहीं किया है, क्योंकि मैं अभी नहीं चाहता शेयर करना। और कुछ बड़े नाम भी हैं, बड़े नाम मतलब बहुत बड़े नाम भी हैं, जो मैं श्योर नहीं हूँ कि वो आएंगे या नहीं आएंगे। अभी बॉलीवुड में भी एक जन से भी बात हुई थी, जिनकी मूवीज़ आपने गदर में देखा हुआ है, उनको गदर 2 में भी देखा हुआ है। अच्छे खासे मूवीज़ हैं, मतलब मेरे को लगता है सैकड़ों मूवीज़ हैं उनके जहाँ पे आपने देखा हुआ था। तो उनसे भी बात हुई थी, बट उनका भी कंफर्मेशन नहीं आया। बहुत अच्छे से बात हुई थी, तो इसलिए अभी उनका भी मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि देखो जिसका नाम जब आ जाता है कन्फर्म कि मैं आ रहा हूँ, तो बताने में मज़ा आता है, या फिर कई बार सरप्राइज़ जब गेस्ट अपीयरेंस होता है तो भी मज़ा आता है। अभी भी हम लोग का इवेंट है, तो यहाँ पे एलविश यादव वगैरह भी सब लोग आए हुए हैं, तो थोड़ी देर बाद उनकी एंट्री होगी। तो मैंने बोला, हम लोगों को गर्मी चूँकि ज़्यादा लग रही थी, तो हम लोग भी बोले कि थोड़ी देर बाद हम भी आएंगे इसी होटल में। मतलब आज सब लोग रुके हुए हैं, जितने भी क्रिएटर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, पूरा ये होटल ऑलमोस्ट मेरे को लगता है कि बहुत सारे कमरे बुकड हैं, तो इसमें सब लोग रुके हुए हैं, हम लोग भी यहाँ पर रुके हुए हैं। अच्छा है, अरेंजमेंट 5 स्टार प्रॉपर्टी है, बट सही बताऊँ तो जैसे बालकनी वगैरह हम लोग मुंबई वगैरह में रुके हुए हैं या ताज होटल वगैरह में रुके हुए हैं, उस तरह का वाइब्स नहीं मिल रहा है। लेकिन हाँ, काफ़ी सफोकेटेड कर रहा हूँ, सोफिस्टिकेटेड तरीके से है। और यही सारी चीज़ें हैं जो मैंने सोचा आप लोगों से जिक्र कर दूँ। और अभी मनीषा नाश्ता कर चुकी है, मनीषा के लिए मैं जूस भी लेकर के आया हूँ, और नाश्ता भी लेकर के आया हूँ, लंच भी लेकर के आया हूँ। अभी खा पी के आराम से हम लोग, मैं कितना बज रहा है, 5:30-6 बजे तक निकला जाएगा। 7 बजे नहीं, जल्दी निकला जाएगा। कितना बज रहा है, 4 बज रहा है। क्यों? क्योंकि हम वाइट जीन्स लाए हैं। अभी कहाँ लाई है? यहाँ नहीं, वहाँ नीचे एयरपोर्ट है। तो यही सारी चीज़ें हैं। आई होप कि आप लोगों को अब समझ में आया हो कि नहीं, हमने बुलाया है, हमने इनवाइट किया है। एंड अब शायद कुछ लोगों को ये चीज़ लगे कि नहीं, ऐसा नहीं है कि ये लोग नहीं गए। मैं गया हुआ था, और हम दोनों गए थे, हम दोनों ही नहीं, हम 3 गए थे, एक प्रकाश को भी लिया था। हाँ, तो चलो गाइस, जूपी फेस्ट में आपका स्वागत है। ये क्रिएटर्स बैंड है। तो चलते हैं, बाय बाय। इस व्लॉग को अब यहीं पे एंड करता हूँ, छोटा सा व्लॉग था, बाकी व्लॉग्स आएंगे अभी फेस्ट वगैरह का, क्योंकि फेस्ट अभी हम लोग जाएंगे, अच्छे से अटेंड करेंगे, इवेंट करेंगे। अभी कुछ सब्सक्राइबर्स मिले थे यहाँ पे, वेस्ट बंगाल बंगाली क्राउड बहुत ज़्यादा था, तो उसमें भी मेरे को उम्मीद नहीं था कि इतने सारे लोग मिलेंगे, लेकिन उसमें भी बहुत सारे लोग मिले। कुछ लोग स्पेशल मिलने भी आए, किसी का एकदम हाथ भी काँप रहा था, क्योंकि आप मतलब लोग मिलते हैं तो एकदम अच्छा सा एक फील होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। थैंक यू सो मच। अब इस बात को यहीं पे ख़त्म करते हैं।
तो आपको मैं बता दूं कि मेरे घर से मेरे घर वाले होंगे, साथ में मनीषा के घर वाले होंगे। हम लोग टोटल जितने भी लोग हैं यही 50, 60, 70, 80 लोग होने वाले हैं। और इसके अलावा मैं 100 सब्सक्राइबर्स को बुलाऊंगा। जिनके आधार कार्ड्स आ रहे हैं कन्फर्मेशन मैं उनको दे रहा हूँ, और साथ साथ उनको भी इनवाइट करूँगा, कॉल वॉल करके बात करके। सब लोग आएंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि गाइस बहुत तगड़ा बजट चला जा रहा है, बहुत बहुत हाई। इस बार का पार्टी मतलब मेरे को लगता है कि इतना मैंने एक्सपेंस किया नहीं था, लेकिन छोटा सा ही है। बहुत, मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत बड़ा बैंक्वेट मैंने बुक कर लिया है, बट अपने से जितना हो पाया, माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद है, जितना उन्होंने दिया उतना उसके हिसाब से हमने किया। तो चलो, आई होप यू पीपल हैव लव दिस, एंड आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। सब लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें, ज़बरदस्त रहें। बाय बाय, लव यू ऑल।